प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। सो आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की बहुत बहुत बधाई हो। आज से 2026 साल पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह धरती के ऊपर आकर के मानव जाति के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से आज के दिन जी उठा। नासा वालों ने क्लियर किया ये वही दिन है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और आज मैं आपके बीच में जो बोलना चाहता हूं वो है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा मनुष्यों को और इस संसार को क्या फायदा हुआ। वो 7 बातें मैंने आपको बोलना है। यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा मनुष्यों को मनुखों ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਆइए पढ़ांगे यूहन्ना 3:16 और जो लिखा होया है। पढ़िए फटाफट आयतां नूं पढ़िए। हाँ, की किता। सबसे पहली बात है यहां पे लिखा क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। और फायदा यह है कि परमेश्वर मुझे और आपको प्यार करता है। क्या करता है? जैसे बोलिए सब लोग, क्या करता है परमेश्वर? वो मुझे और आपको क्या करता है? बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया और ये प्यार का कोई सबूत, प्रूफ नहीं था। कोई सबूत नहीं था प्यार का। लेकिन जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आया, वो क्रूस के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा। वो जी उठने के बाद पता लगा कि हाँ, परमेश्वर मुझे प्यार करता है, परमेश्वर मुझे प्यार करता है। उसके प्यार का सबूत है कि आज हम उद्धार पाके यहां बैठे हुए हैं। यूहन्ना 3:16 में लिखा। दूसरी बात नहीं, बस दूसरी बात यूहन्ना 1:29 पढ़िए। यूहन्ना 1:29 पढ़िए, पढ़िए जल्दी से। हाँ, दूसरे दिन उसने प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। यहां पे लिखा है यूहन्ना ने देखा कि यीशु मसीह आ रहा है और यूहन्ना ने इस बात की गवाही दी। लिखा है देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जा रहा है। हालेलुया। दूसरा, पूरे संसार के गुनाहों को, पापों को, बुराइयों को उठाने वाला परमेश्वर धरती के ऊपर आया। संसार के गुनाहों को उठाने के लिए कोई भी नहीं था, लेकिन यीशु मसीह धरती के ऊपर आया। अगर हमें चिड़िया से बात करनी पड़ी तो हमें चिड़िया का रूप धारण करना पड़ेगा। कौवे से बात करनी, कौवे का रूप धारण करना पड़ेगा। किसी जानवर से बात करनी हो, उसके जैसे आवाजें निकालनी पड़ेगी। इस रीति से मनुष्य से बात करने के लिए उस परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारा और हमारे बीच में आया। इस पाप की दलदल में वो आया, इस पाप में आया और वो मेरे लिए और आपके लिए आया। और लिखा है वो जगत के पापों को अपने कंधों पे उठा लिया। हालेलुया। यूहन्ना ने क्लियर किया, देखो परमेश्वर का मेमना, द लैम्ब ऑफ गॉड। हालेलुया। वो परमेश्वर का मेमना, हालेलुया, वो वध होने के लिए जो तैयार हुआ, जो कुर्बान होने के लिए तैयार हुआ। हालेलुया। इस जगत के पापों को, हालेलुया। जगत का मतलब ये नहीं है, जगत का मतलब पता क्या है? यीशु मसीह के आने से पहले जितने लोग आए उन सब के लिए भी, उस समय के लोगों के लिए भी, और जब तक यह जगत कायम रहेगा उन सब के पापों को अपने कंधों पर उठाने के लिए प्रभु यीशु धरती के ऊपर आया। आमीन, हालेलुया। वो जगत के पापों को उठा ले जा रहा है। तीसरी बात लिखा है इसलिए यह सब कुछ हुआ कि सारा संसार प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करे, कोई नाश। 3:16 में लिखा है जो विश्वास करेगा वो नाश
नाश का मतलब ये नहीं यहां पे मृत्यु होगी, नाश का मतलब स्वर्ग या नरक। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य नरक में चला जाए, पीड़ा में चला जाए, दुख में चला जाए, क्लेश में चला जाए, कष्ट में चला जाए, सदा की आग में झुलसे। नहीं नहीं नहीं, वो चाहता है हर एक इंसान बचाया जाए। इसलिए उसने जगत के लिए यह ठहराया कि वो यीशु के ऊपर विश्वास करे और वो उद्धार पाए। हालेलुया। और चौथी बात, क्या फायदा हुआ यीशु का? यीशु के मरने का, जी उठने का क्या फायदा हुआ? ऐसी शिक्षा बाइबल के अनुसार ऐसी शिक्षा मिली है जिसके द्वारा समाज सुधार हो सके। क्या हो जाए? ऐसी शिक्षा मिली है समाज सुधार हो जाए। हमें ऐसी अच्छी ज्ञान मिला है जिसके द्वारा लोगों में से पाप को खत्म करने की बात, लोगों में से करप्शन खत्म करने की बात। नूरपुर में किसी भी दुकान में चले जाओ, किराने का दुकान में चले जाओ, वहां किराने की दुकान में क्या क्या मिलता है? बीड़ियां मिल दिया? सच्ची सच्ची बोलो, हैं? बोलो। ओ बीड़ी मिलती है, ओ मिलती है, क्या बोलते उसको? जर्दा, खैनी, और वो शिखर शिखर मिलते हैं। हर एक किराने की दुकान में ये सब मिलता है। हमारे नूरपुर नहीं, पूरे जलंधर में, पंजाब में मिलता है। लेकिन धन्यवाद हो हमारे प्रभु का, जितने लोग किराने वाले मसीह में आ गए, उन्होंने सारे नशे के कारोबार बंद कर दिए हैं। यह शिक्षा के कारण हुआ है। नशा छोड़ो, नशा छोड़ो, नशा मुक्त पंजाब चाहिए। तो नशा जो अभी बेच रहा है वो तो छोड़ो ना, पहले याद करो। कितनी देखो सोचने वाली बात है। दूध लेने के लिए दुकान जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ठेके पे जाने के लिए सुबह 5 बजे ही लाइन लगी रहती है। देखा ना आप लोगों ने? तुम्हें लगा ही, तुम्हें लगा सी कि नहीं? अच्छा, हालेलुया। इनकी दुकान है किराने की। एक टाइम था ये भी ये बेच रहे थे, अब इन्होंने ये बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू सब कुछ बेचना बंद कर दिया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, हालेलुया। ऐसे जितने लोग किराने वाले मसीह में आ गए, लम्बापिंड में किराने वाला है, और जब मसीह में आया उसने सारे बीड़ियां, सिगरेट, नशे के जितनी चीज थी सारी बेचनी बंद कर दी। जो पड़ा था वो चक करके कूड़े में डाल दिया। हमें इसका मुनाफा नहीं चाहिए जिस चीज से लोगों की जान जाए, जिससे लोग कैंसर से पड़े मर जाए, वो नहीं चाहिए। आज बीड़ी, सिगरेट, शराब, ऐसी सारी चीजें, नशा, चिट्टा, इन सब चीजों से लोगों की जान जा रही है, लोग मर रहे हैं, लोग शिक्षित नहीं है, उन्हें सिखाया नहीं जा रहा है। क्यों बहन परेशान नहीं है? जब किसी को यहां कैंसर है, किसी यहां के पेट में कैंसर है, आज बहुत सारी बीमारियों के साथ घिरे हुए। इसका मतलब लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं और चल रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि हमें शिक्षित करे, शिक्षा दे। उस शिक्षा के द्वारा मैं नहीं कहता हूं 100% बदल गए हम, मैं नहीं ये कहता हूं, लेकिन कुछ तो प्रभाव पड़ रहा है। हालेलुया, कुछ तो बदलाव आ रहा है। आप इतिहास खोल के देखें, हमारे यहां पे भारत का इतिहास खोलें और चेक करें। जो सतीव्रता था कि पति मर गया, पत्नी को भी साथ में जलाना, उस रीति रिवाज को खत्म करने वाला पहला मिशनरी था, प्रभु का सेवक था वो। उसने इसका विरोध करना शुरू किया, ये गलत है, वो मर गया, इसको मरना नहीं चाहिए। ऐसे करके उन्होंने जागृति लेके आए, शिक्षा के कारण बदलाव लेकर के आए। हमारे भारत में स्कूल को शुरू किया, हालेलुया।
मसीह लोगों ने स्कूल को शुरू किया और नए नए तकनीकें लेके आए, हमारे भारत को डेवलपमेंट किया। मैं एक बार शिमले गया और मैंने सोचा ट्रेन में जाएंगे। वो ट्रेन हिमाचल की जो ट्रेन है ना, उसमें बैठने का बड़ा मजा आता है। वो बहुत धीरे धीरे चलती है, आप चढ़ जाओ उतर जाओ, चढ़ जाओ उतर जाओ, इतनी धीरे चलती है। तो कालका से बैठे, चंडीगढ़ से शिमले जाना था, तो रास्ते में 116 सुरंगें आई। कितनी? और उसमें से एक सुरंग इतनी बड़ी, कम से कम 2 किलोमीटर की, 2 किलोमीटर लंबी सुरंग। तो मैं सोच रहा था ये किसने बनाई। जब वहां पहुंचे शिमले में, तो वहां पे लिखा हुआ था, उसका नाम मैं भूल गया, क्या नाम, अंग्रेज था। उन्हें सारे इंडियन को क्या करते थे, काम पे लगा दे, काम करो, रेलवे ट्रैक बनाओ। इतनी सुरंगें उस समय बनाई जब ये सारी सुविधाएं नहीं थी। बड़ी मेहनत मुशक्कत करके उन्होंने ये सारे काम करवा के दिए। मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर शिक्षित किया जाए तो बदलाव आएगा। अगर हमारे लोग पढ़े लिखेंगे, एजुकेटेड हो जाएंगे, वो जान पाएंगे सच क्या है और झूठ। आप जाके नेट में रिसर्च करना, यीशु मसीह का लहू आज भी जिंदा है या नहीं, वो बताएगा आज भी जिंदा है। आज भी पानी की तरह लहू उसका है, पड़ा हुआ है। हेलो हेलो। जिस जगह पे यीशु मसीह को क्रूस चढ़ाया गया, साइंसदानों ने खोज की, मैंने नहीं की, मैं नहीं गया वहां पे, साइंसदानों ने खोज की। जहां जिस पहाड़ के ऊपर यीशु को चढ़ाया गया क्रूस के ऊपर, वो खून जब बहा ऊपर से, क्रूस के ऊपर से, वो जहां से बहता बहता गया, पता कहां गया? उस पहाड़ के नीचे वो 10 आज्ञाओं वाला संदूक रखा हुआ था, जिसमें परमेश्वर की लिखी हुई 10 आज्ञाएं थी। उस जगह में जाके वो खून लग गया, असली बलिदान चढ़ाया गया। असली बलिदान चढ़ाया गया तो सैल्वेशन का कार्य पूरा हुआ, मुक्ति का काम पूरा हुआ। उस खून को चेक करने के लिए साइंसदानों ने पूरी मेहनत मुशक्कत की और उस खून को लिया, उसके सैंपल लिए, डीएनए उसका चेक किया गया और पाया गया, पता क्या पाया गया? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की। उसके खून में पता क्या पाया गया है? हाँ, उसके खून में मां के शुक्राणु तो थे, बाप के नहीं थे। हालेलुया हालेलुया। मैं ये बताना चाहता हूं, मैं साबित करना चाहता हूं, मैं नहीं साइंस करना चाहती, बाइबल तो कर चुकी, 2000 साल पहले ही बता दिया। हेलो हेलो, एक बार हाथ धोके बोलेंगे हेलो। बाइबल ने तो 2026 साल पहले ही ये बात बता दी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, बेटा जनेगी और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये तो पहले लिख दिया, लेकिन दुनिया नहीं मान रही ना। अब नासा वालों ने क्लियर कर दिया, अब साइंस ने क्लियर कर दिया। उसने वो पहाड़ के नीचे गए, उन्होंने ढूंढा वो खून कहां जा रहा है। वो जहां जहां खून गया वहां वहां जाते रहे और ढूंढा, वहां से खून लिया और लेकर के लेबोरेटरी में सैंपल दिए और उस खून के अंदर मर्द का ओ हालेलुया शुक्राणु है ही नहीं, आदमी के शुक्राणु है ही नहीं, क्योंकि वो मनुष्य से पैदा नहीं हुआ था, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से पैदा हुआ था। आत्मा सिर्फ जिसमें लिया गया, शरीर लिया गया, आत्मा के तो शुक्राणु है, लेकिन मनुष्य के शुक्राणु नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से पैदा हुआ था। हालेलुया। ये शिक्षित का काम है, उन्हें शिक्षा सिखाया गया था ये सारे काम करना है। उन्होंने खोज की, सीखने के बाद पढ़ने लिखने का खोज की और ये पाया कि वाकई यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वाकई यीशु मसीह खुद खुदा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब कौन से प्रूफ चाहिए कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है? आमीन। इससे बड़ा प्रूफ और क्या देंगे? बाइबल तो बताती हमारी, लेकिन आज संसारिक रूप में और भी क्लियर कर दिया गया। आइए 5वीं बात पढ़ेंगे, जल्दी से मेरे साथ पढ़ेंगे। यूहन्ना 1:12। यीशु मसीह के क्रूस पे मरने के बाद, जी उठने के बाद संसार और मनुष्य को क्या फायदा हुआ? 5वीं बात
क्या फायदा, पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यीशु के मरना और जीवने का फायदा क्या हुआ? मैं और आप उसकी संतान बन गए हैं। हालेलुया। उसके बेटियां और बेटे बन गए हैं। पहले तो हम उसके घराने के नहीं थे। जब माफी मांगी, तौबा की, इकरार किया और बदल गए और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया, हमें उसके पुत्र होने का, पुत्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब मैं कह सकता हूं, पिता तेरी महिमा हो। हालेलुया। आप कब बदलेंगे? आप कब उसके बेटियां और बेटे बनेंगे? मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं। छठी बात पढ़ेंगे, लूका 10 का 18 पढ़े। क्या फायदा हुआ? और जल्दी से। उसने उनसे कहा, हाँ, मैं शैतान को बिजली के समान हाँ, स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। हाँ। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। बस 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 बस। छठी बात है, हम मसीह लोगों को, जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हेलो, जब हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, प्रभु के ऊपर विश्वास कर लिया, उसके बाद हमें सारी शैतान की शक्तियों पर क्या मिल गया? बोलो, यीशु मसीह के मरने के द्वारा, जीवने के द्वारा मुझे अधिकार मिला है। अब किसी के ऊपर भूत प्रेत आ जाए, हमें डर नहीं लगता, बल्कि भूत डरता है। लोग क्या करते हैं? दौड़ जाते हैं, उनके घर नहीं जाना, उनके ऊपर, घर के अंदर क्या है? भूत है, आप लोग नहीं जाना। यहां कोई फांसी लेके मर गया, उसके कमरे में नहीं घुसते लोग। अरे वो मर गया था वहां पे, वहीं पे है। नूरपुर में एक घर है ऐसा, वहां कोई रहता ही नहीं, डरते हैं वहां। मेरा दिल कर रहा है किसी दिन बोलूं, मुझे दे दो वो घर। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के मरने और जीवने के द्वारा मुझे दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी अधिकार मिला हुआ है, जादू टोने के ऊपर अधिकार मिला हुआ है, किए किराए के ऊपर अधिकार दिया गया है, और नारियल के ऊपर अधिकार दिया गया है, जो नदी में बहते नारियल है सबके ऊपर अधिकार दिया गया है। हम उसे रास्ते में टूना टप्पा किया है, उसके ऊपर अधिकार दिया गया है। ऐसी सारी दुष्ट की शक्तियों के ऊपर अधिकार दिया गया है। ये मसीह लोगों के पास हक है, अधिकार है। आप इसे गली गली बाजारों में यूज करें, इस्तेमाल करें। आपके द्वारा परमेश्वर काम करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें सारी शैतान की शक्तियों पर अधिकार दिया गया है, क्योंकि हमने यीशु को अपना लिया है। किसको? यीशु को अपना लिया है। और लास्ट बात बोलना चाहता हूं, पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 21 का 3। 21 का 3। फिर मैंने हाँ, सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। बस 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 बस। सातवीं और लास्ट बात पता क्या है? लास्ट बात है, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मरा, कब्र के अंदर रखा गया और मुर्दों में से जी उठा, फिर 40 दिन फिर रहा धरती के ऊपर। इसका हमें क्या फायदा हुआ? जब हमने विश्वास किया, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, मान लिया वो मेरा प्रभु है, तो हमें स्वर्ग में प्रवेश होने का मौका मिला है। यहां पे क्या लिखा है? ध्यान से सुनना, यहां पे क्या लिखा है? फिर से पढ़ना एक बार। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच। हालेलुया। परमेश्वर का डेरा कहां पे है? मनुष्यों के बीच में। मतलब आपके लिए स्वर्ग खोल दिया गया है। आप परमेश्वर के यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा उसके राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। आप यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। और लिखा है, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के साथ, और वह उसकी प्रजा होंगे, वह उसके लोग होंगे। और पढ़ेंगे इसका 7 और 8 पढ़िए, सॉरी 6 और 7, जल्दी से पढ़िए, जल्दी इसी का। फिर उसने मुझसे कहा,
कहा, हाँ ये बातें पूरी हो गई है। हाँ हाँ मैं अल्फा और ओमेगा, हाँ आदि और अंत हूँ। हाँ मैं प्यासे को जीवन हाँ के जल के सोते में से सेंतमेंत पिलाऊंगा। हाँ जो जय पाए हाँ वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। हालेलुया। ये खुद खुदा कह रहा है अपने लोगों से। अब कहता है वह मेरा पुत्र होगा, मैं उसे अपने राज्य में जगह दूंगा। जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा, मेरे साथ चलेगा, मेरे राज्य में प्रवेश करेगा। पढ़ेंगे 22 का 2, इसी का 22 का 2। उस नगर की सड़क के बीचों बीच हाँ बहती थी। एक मिनट, ये ध्यान सुनाइएगा। हाँ पढ़िए। नदी के इस पार हाँ और उस पार हाँ जीवन का वृक्ष था। हाँ उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, 12 प्रकार के एक पेड़ को फल लगते थे। हाँ और वह हर महीने फलता था। बस बस बस। स्वर्ग में जब जाएंगे, कोई लोग मुझे पूछे वहां पे क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, तो जो खाने पीने वाली चीजें वहां पे हैं। यहां तो अमरूद का पेड़ बखरा, अंगूर का बखरा, सेब का बखरा और लीची का बखरा और लटरम पटरम जितने भी पेड़ होते सारे। लेकिन वहां पे एक पेड़ ऐसा होगा जिसको 12 प्रकार के फल लगेंगे। हैं? कितने? हाँ, मुझे याद आ रहा है कि जब आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बना के रखा अदन की वाटिका में, वहां पर भी ये पेड़ था, लेकिन उसने पाप के कारण उस पेड़ को खो दिया। अब परमेश्वर फिर उस पेड़ पे हमें हक देने जा रहा है। लिखा है ऐसे वहां पे पेड़ होगा, जहां मैं रहूंगा तू रहोगे, वहां पेड़ होगा। उस पेड़ को 12 प्रकार के फल लगेंगे, हर महीने उसका फल बदलता रहेगा। हालेलुया। और आगे आगे देखिए, आगे पढ़िए। और वह हर महीने फलता था। हाँ और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। पत्तियां नाल ही ठीक हो जाना होते। क्या बात है, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारे परमेश्वर ने सारे निजाम किए। और लास्ट में पढ़ेंगे 20 का 15। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, हाँ। वह आग की झील में डाला गया। बस आज ये चेक करना, लास्ट में बताना चाहता हूं कि बाइबल कहती है जिस किसी का नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ नहीं मिला वो कहां जाएगा? सब लोग बोल के बोले जरा, वो नरक में जाएगा, ऐसे लिखा है। आग मतलब नरक। जिस किसी का नाम जीवन की किताब में नहीं लिखा हुआ होगा वो नरक में जाएगा। यीशु मसीह सलीब के ऊपर मरा, कब्र के अंदर रखा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और फिर 40 दिन धरती पे फिर रहा, लोगों को मिला, बातें की, खाना खाया, बैठे, आशीष दी। जब चला गया, उसके ये सब करने के द्वारा मुझे नरक से निकाल के स्वर्ग में प्रवेश होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हालेलुया। लिखा जिस किसी का नाम जीवन की किताब में नहीं होगा वो आग में जाएगा। आप चेक करोगे अपना नाम कहां लिखा है? आपने कभी देखा मेरा नाम लिखा है स्वर्ग में कि नहीं लिखा? क्योंकि कुछ लोग तो यही मानते हैं वो है ही नहीं स्वर्ग। उन्होंने ऐसे भी लोग हैं, वो कहते क्या कहते, स्वर्ग ही नहीं है, कोई रब रूप नहीं है, जो कुछ है यहीं पे है। गलत है, ऐसे नहीं है। अगर ऐसा होता तो मरने के बाद हम अपने भाइयों को, बहनों को, मां बाप, बच्चों को जीवित कर लेते वापस। यहां से मर गया, मर के चला गया, कोई चले गया मर के, और वहां सबने जाना है जहां वो गया है। वहां से कोई वापस नहीं आ सकता, ना आया ना आएगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है, क्योंकि वो जी उठ के यहां से गया है, मर के नहीं गया। अच्छा, एक बात और मैं बीच में ऐड करना चाहता हूं। यहां पे यीशु मसीह मर गया क्रूस के ऊपर, उसके बाद क्या किया? उसको दफना दिया? नहीं, लोगों के लिए दफनाया था। अगर बाइबल को ध्यान से पढ़े, वहां पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह क्या कर रहा था? है
पतरस, पहला पतरस 3 का 18-20, बस उसमें लिखा है यीशु मसीह कब्र में था या नहीं था मरने के बाद। हाँ, इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, हाँ, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हाँ, वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, शरीर के अनुसार तो वो मर गया, घात किया गया, और आत्मा के भाव से जिलाया गया। पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। आगे उसी में उसने हाँ, कैदी आत्मा को जाकर वचन प्रचार किया। हालेलुया। ओ, जब यीशु मसीह मर गया शुक्रवार को, शुक्रवार की रात, शनिवार का दिन और शनिवार की रात, ये 3 दिन प्रभु सुसमाचार उन लोगों को प्रचार कर रहा था जो उससे पहले मर चुके हैं या कैदी बन गए हैं, जिनको शैतान ने बांध के रखा है कब्रों के अंदर, नीचे पाताल में जो लोग बांध के रखे हैं, उन सबको प्रचार किया कि मेरे द्वारा उद्धार है, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं। वो यीशु मरा नहीं था, बल्कि उनको प्रचार करने के लिए जमीन के अंदर चला गया था, जमीन में जाकर के सबको प्रचार किया। तो मुझे विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा, और वहां पे बहुत सारे लोगों ने उद्धार पाया। हालेलुया, हालेलुया। लोगों के लिए यीशु मरा था, लेकिन हकीकत में ये वो परमेश्वर का कार्य कर रहा था नीचे जमीन में, पाताल में, और फिर सारा काम करके इतवार को सुबह भोर के समय वह मुर्दों में से जी उठा। और उसकी गवाही 2 बहनों ने दी, मरियम और मरियम मगदलीनी। उन्होंने यीशु को देखा और जाके चेलों को बताया, अरे वो यीशु मुर्दों में से जी उठा है। मैं फिर से बोलूंगा, ये जो घटना है ना, जब 2 औरतें वहां पे आई, उन्होंने देखा कि पत्थर लगाए कब्र के आगे, कौन परे हटाएगा, और यीशु वहां पे नहीं है। कैसे कैसे हुआ वो बताऊंगा, मैं रात को बता रहा था। अतः शहर का वक्त, औरतें आई, बड़ा खुशबूदार तेल भी लाई, चली आती थी, आहें भरती थी, बड़े पत्थर का खौफ करती थी। बड़ा पत्थर कब्र पे ना देखा, दिल के उनको लगा एक झटका सा, कब्र देखी तो यीशु ना पाया। बहुत सहमी और दिल भी घबराया। 2 फरिश्तों ने आके फरमाया, क्या? फूल गुलशन में जाके खिलते हैं और जिंदे मुर्दों में कहां मिलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2 औरतें जब कब्र पे आई ना, वो डर रही थी। वो सुबह का समय था, भोर का समय, सुबह सुबह कब्र पे गई कि जाकर के यीशु मसीह को हम अतर मलेंगे, उसकी बॉडी को अतर मलेंगे। जब गई तो रात में सोच रही थी, इतना बड़ा पत्थर कौन परे करेगा, हटाएगा। वो घबरा रही थी। जब गई तो पत्थर हटा हुआ था। जब कब्र के अंदर गई तो यीशु है ही नहीं। ओ, उसको किसने चुरा लिया, सोच रही थी। तभी 2 स्वर्गदूत आसमान से उतरे, नीचे आए। उन्होंने कहा, भाई तुम कहां मुर्दों में जिंदा को ढूंढ रहे हो? वो तो मुर्दों में से, उसने कहा था मैं जी उठूंगा, वो तो मुर्दों में से, उसने भविष्यवाणी की थी उसके बारे में। पुराने अहदनामे में पहले से हजारों सालों से कहा जा रहा था वो आएगा और मुर्दों में से जी उठेगा। वो जी उठा, वो कब्रों में नहीं है, वो जी उठा है, जी उठा है तेरे लिए, मेरे लिए वो जी उठा है। आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को महिमा देते हैं, क्योंकि आप भी आदर के योग्य हैं। मेरे भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान यहां बैठे प्रभु जी, हम सबके ऊपर बड़ी करुणा कर, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, और कृपा दया कर, आशीष दे प्रभु। तेरे हाथों में सौंपते हैं सारी अंधकार की युक्तियों शक्तियों पर जय प्रभु यीशु मसीह के नाम से पाते हैं। खुदा, तूने कहा है मैं तुम्हें देने वाला बना दूंगा, मैं तुझे ऊपर उठाऊंगा,
मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे कारण लोग आशीष पाएंगे। प्रभु उन वचनों को पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हम इस बात को जान गए हैं कि यीशु मसीह के मरने से और जी उठने से मनुष्यों को और संसार को क्या क्या फायदे हुए हैं, और बड़ी सैल्वेशन धरती के ऊपर आई है, मुक्ति आई है, और मुक्ति का नाम यीशु है। जो यीशु में विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। अगर आप में से कोई उद्धार पाने के लिए तैयार है, अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए तैयार है, तो अपना जीवन समर्पण करने के लिए तैयार है, तो मेरे जीसो अपना हाथ उठाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करें। अगर कोई यीशु मसीह को कबूल करने के लिए तैयार है, वो हाथ उठाए। दलरिखांदोलो रबा शंदला रबा सखंदोलो रबा कदला रबा यौडरा दला रबा शंदला रबा। देख सकूं मैं कफन के नीचे, अपने बच्चों पे सब पे दया कर, तेरे मर के जी उठने के भेद को जानूं। तू इनसे बातें कर प्रभु, इनके सपनों में, इनकी यादों में, इनकी सोचों विचारों ख्यालों में बातें कर प्रभु। तूने जो मेरे लिए और इन सब के लिए मार खाई है, इन्हें दिखा प्रभु, ताकि ये विश्वास करें प्रभु। हालेलुया। अपने जी उठने का भेद समझने के लिए मुझे बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु। तेरा धन्यवाद करता हूं। हम सब के ऊपर दया कर प्रभु, मेरी बहनों के ऊपर, भाइयों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, सब पे दया कर, आशीष दे। धन्यवाद के साथ महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मिलके बोले आमीन। खुदा सबको बरकत दे, आशीष दे। हाँ, एनिवर्सरी, हालेलुया। और 37 साल पूरे हो गए, 38वां साल ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਪੋਤੀਆਂ ਪੋਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, है ना। साडे जीवन के दिन किदां खत्म हो जाते हैं, आपां झाती मारीए तो लगता है ना भी बस थोड़ी जिंदगी रह गई। हुण जो 40 साल तो टप जाता ना, 50 साल तो उस तो बाद लगता भी हुण थोड़ा जिहा टाइम है, कुछ दिल करता कुछ ना कुछ कर लीए हुण। हालेलुया। तो आइए आप इन्हां लई प्रार्थना करिए। मैं चाहना आप सारे अपना सज्जा हाथ इन्हां वल वधाइए, इन्हां नूं होर आशीष दें। ये परमेश्वर की सेवा दे विच आ, प्रभु दे बाणी नूं लोकां तक पहुंचाउंदे आ, और पूरी सेवकाई नूं करदे करदे अंत तक बने रहे प्रभु दे विच। इहो जिहियां कोई मुश्किलां परेशानियां ना होण। आपां दुआ करिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब जन दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदा हां प्रभु। प्यारे प्रभु यीशु नासरी, तुहाडी वडियाई और प्रशंसा करदा हां। मैं इन्हां लई दुआ करदा, दोनों दे लई, भाई लई, भैन लई प्रार्थना करदा, इन्हां ते कृपा दिया कर खुदावंदा। और तू बीते दिनां दे विच इन्हां नूं आशीषमई बना के रखिया है, तुहाडा धन्नवाद करदा हां। तुसीं इन्हां नूं 2 बेटे दिते प्रभु जी, खुदा वो वधे, पढ़े लिखे, अगे वधे, अपने कारोबार सांभे, बाहर अंदर गए, पैसा कमाया, और प्रभु जी शुक्र करदे हां। और विआह किया बच्चों का खुदावंद धन्नवाद करते हाँ। तुसीं इन्हां नूं भाग लाए, तेरे कलाम च लिखिया है तू धन होवेगा तो अपने दोते पोतरे वेखेगा। हालेलुया। अपने वचन नूं पूरा किया है प्रभु जी, मैं तुहाडा शुक्र करदा हाँ, तुहाडी तारीफ करदा मेरे प्रभु जी। बड़ी कृपा करे, दया करे। अज मैं तेरा दास होने नाते इन्हां नूं आशीष दिंदा हां, बरकत दिंदा हां, मां बेटे रूपा दे नाम ते ब्लेसर करदा हां। ए एनिवर्सरी इन्हां दे लई हर साल असीं देखणे पाइए, आने वाले साल च होर उनकी तरक्की दे नाल, बरकत दे नाल, आशीष नाल और गुंजल निकलने नाल, गड़बड़ा दूर होने नाल, उस समस्या दूर होने नाल, हर एक अंधकारी शक्तियां जाओ जाओ जाओ, निकलो निकलो निकलो। प्रभु तेरी सेवा चुनती करने नाल, बरकत पाउंदे नाल तुहानू आदर मिले प्रभु जी। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। इन्हां दे शरीर प्राण आत्मा तेरे सुपुर्द करदा खुदा, इन्हां दे बच्चियां दे कृपा दिया कर,
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇੰਜ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਦ ਕਾਰਜ ਵਧੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵਧੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ 'ਚ ਲੁਕੋ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਹੂ 'ਚ ਲੁਕਾਉਣਾ। ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਬਰਕਤ ਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ 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 ਆਮੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु नाम की, यीशु के नाम की। और मैं चाहना हाँ थोड़ा जिहा पिछे हो जाओ, तारा उन्होंने कर दे, इधर कर दो। जिया लाल किथे, इत्थे लियाओ। भैन शांति अगे आ जाओ, भैन बिमला अगे आ जाओ। इत्थे आके खड़ जाओ, इत्थे इत्थे खड़ जाओ। जियालाल, शांति, बिमला भैन और भाई बूटे का परिवार इत्थे आ जाओ। रिमित्र जी वो आए, चलो कोई नहीं। और भैन राज भी है जो, तुम भी आ जाओ। सुखो भैन जी, प्रभु यीशु मसीह जी उठन का दिन है, इन्हां भैनों नूं राशन दे सकीए। और खुदावन ने मदद की और कलीसिया की सहायता के नाल जो भी इन्हां दी दान भेंट आउंदा आ, दशवंध आउंदा आ, उहदे द्वारा ये दिता गया है। और बहुत सारा योगदान जिहड़ा है भाई सनी पा रहा है। मैं प्रभु के नाम की महिमा ते वडियाई करदा हाँ। और साडे विच अज भाई हरी मित्र भी आ, और तुहानूं पता कि अपने चढ़दे विश्वासी भी आ, बहुत पुराने, और अज साडे विच आ। और मैं प्रभु का शुक्र करदा, प्रभु इन्हां नूं बड़ी बरकत आशीष देवे। हालेलुया। आइए आपां दुआ करिए और प्रभु इन्हां नूं बरकत दे। और जिन्हां ने सब पैसे दिते आ, खुदा उन्हां नूं बरकत देवे और आशीष देवे। आइए आपां प्रार्थना करें। मैं चाहना मम्मी अगे आओगे, प्रार्थना करोगे, इत्थे आओ। प्रभु तेरा धन्यवाद करती हैं, तेरा शुक्र करती हैं। जो पिता राशन पानी भैन भाई ने, बड़े बेटे बेटियां ने पिता जिन्होंने हथ बढ़ाया, पिता उन्होंने 30-60 गुणा आशत बरकत दी। वो पिता बर्तन खाण पीण बेटे बेटियां बाल ताकत पाउण, पिता बहुत सारी उन्होंने आशत बरकत दी। तेरे दास नूं भी बहुत सारी आशत दी पिता, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। अज दा दिन पिता मुबारक गया, सारे जिन्ने भैन भाई आए हैं पिता उन्होंने मुबारक दिनी है जी उठने दी प्रभु दे। मैं शुक्र करदी हां, इदां दे दिन आउंदे आ प्रभु, मर के हो जीदा होया तीजे दिन असीं उत्ते विश्वास करदे आ। तेरा धन्यवाद करदे, तेरा शुक्र करदे आ। दया करो, कृपा करो, छोटी बेनती सुनो, कबूल करो प्रभु यीशु दे नाम ते मैं मंगदी हां, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू, हालेलुया। और प्रभु के नाम की वडियाई हो, साडे लई दुआ करते रहे। और प्रभु इदां दे कम्मां नूं करन दे लई साडी सहायता करे। और जरूर अपना अपना योगदान तुसीं जरूर पाइए। और जदों आपां, तुहानूं पता है कि जीसस हैल्पिंग हैंड करके शुरू किया है, उहदे लई भी तुसीं अपना हथ वधा रहे हो। प्रभु सारिआं नूं बड़ी बरकत देवे, सब ते कृपा दिया करे। आइए आपां प्रार्थना करके समाप्ति वल वधदे हां। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं धन्नवाद करदा साडे भाई हरी मित्र दे लई, तुसीं कदा लैके आंदा उन्हां नूं। और प्रभु जी अज ये नेमतां उन्हां द्वारा दित्तियां गईयां, तुहाडा शुक्र करदे हां। बड़ी बरकत दिओ, आशीष दिओ। और दुआ करदा हां प्रभु जिन्हां भाइयां भैणां ने अपना हथ वधाया खुदावंद तेरे बच्चियां दे लई, और प्रभु जी उन्हां दे मन विच तूं दया नूं पाया, तुहाडा शुक्र करदा हां। सब ते कृपा दिया कर। जिन्हें खुदावंद कलीसिया दे भाई भैण महल्ले दे लोग साडे आए आ, सारे भैणां भरावां ते कृपा दिया करो, आशीष बरकत दिओ, सारां नूं संभालो। और जिहड़े बीमार लाचार आए आ, यीशु दे नाम विच चंगे हो जाण, यीशु दे नाम दे विच चंगे हो जाण, यीशु दे नाम विच चंगे हो जाए। खुदावंद मैं तुहाडा शुक्र करदा, बरकत दिओ, कृपा दिया करो। सबना दा जगह ते आउणा एक दूजे दे लई बहुत 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 आशीष दा कारण होवे। बाकी दा सारा समा तुहाडे सपुर्द करदा हां। प्रार्थना नूं सुणन लई धन्नवाद करदा हां। बरकत दिओ, आशीष दिओ, यीशु दे नाम च मंगदा हां। हुण साडे पिता दा प्रेम, प्रभु यीशु मसीह दी कृपा, पवित्र आत्मा दी संगति और सुभाग्य साडे नाल तमाम सेवकां संतां पुत्र लोकां नाल, साडे सारे नाल, सारे मसीही लोकां दे नाल
ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ।